पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुका है, लेकिन जाहिर तौर पर आपको ये बताना जरूरी कि भाजपा लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साध रही है और उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की बात कर रही है। अब राहुल के बयान पर सियासत तेज हो चुकी है और साथ ही बताते चले कि जिस तरह से राहुल के बयान पर ये सियासत तेज हो गई है, बिहार भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने ये बड़ी बात कह दी कि राहुल गांधी ने संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की है और देश से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बताते चले कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर चुके हैं और जिस तरह से विवादास्पद उन्होंने बात कही है, इसी पर माफी मांगने को लेकर नेताओं ने अपनी बात रखी। देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, आज लोकसभा में राहुल गांधी ने बड़ा एलिगेशन लगाया है गृह मंत्री के ऊपर कि छात्रों के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो गृह मंत्रालय के आदेश पे हुई है। राहुल गांधी एकदम पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अब उनको जो है से छात्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। उनको कोई मुद्दा, कोई विषय नहीं मिल रहा था सरकार के खिलाफ तो लगातार बोलते रहते थे, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई उस प्रकार का मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो उन छात्रों का सहारा लेकर के उनके भविष्य के साथ खेल करके वो अपनी राजनीति को चमकाना, कम से कम छात्र की राजनीति को कम से कम राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद की भीत पर खड़ी हैं। पहले तो वो चले जाते हैं बाहर विदेश, बिना बताए नेता प्रतिपक्ष हैं संसद के अंदर में, लेकिन बगैर संसद को जानकारी, बगैर पार्टी को, बगैर देश को जानकारी दिए हुए और दूसरे देशों में जाकर करके और वहां इस देश की अंदरूनी मामलों को, इंटरनल चीजों को वहां जाकर करके रखने का काम कर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की बुराई करने का काम जो है देश के बारे में जो है ऐसी जैसे शब्दों का प्रयोग करना और सरकार के खिलाफ। अरे कुछ भी बातें होती है तो अगर देश के अंदर में है तो हम उसको देश में बैठ करके सुलझाएंगे, देश में बात कर करके सुलझाएंगे, लेकिन पूरे दुनिया के स्तर पर देश की बुराई करना, देश के जो है खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बोलना, ये राहुल गांधी की ही परंपरा हो सकती है कि रोना रोना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो आज वो गृह मंत्रालय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल करके अपने आप को उसी संज्ञा में ले जा रहे हैं जो मामला राष्ट्रद्रोह का बनता है, देशद्रोह का बनता है, उसी ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जाकर करके देश की बुराई करते हैं, देश की अंदरूनी मामलों को दूसरे मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने का काम करते हैं, तो ये बड़ा मामला बनता है राष्ट्रद्रोह का, देश के खिलाफ का मामला बनता है। इसको देश बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए तो उनकी पार्टी को अब तक जो है लंबे समय से राहुल गांधी यात्रा करते हैं, पैदल घूमते हैं, खूब जाते हैं। अब देश के अंदर में पहले रोना रोते थे, अब देश के बाहर रो रहे हैं, फिर भी देश की जनता पसीज नहीं है। देश प्रेम रंजन जी, एक और आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, खास करके कि जो शिक्षा विभाग चल रहा है, मतलब केंद्र का शिक्षा विभाग, उसको आरएसएस चला रहा है, आरएसएस के इशारा पे चलता है। अरे भाई, देश जो चाहता था पहले, जिस प्रकार से जो है कांग्रेस की सरकार में अब विदेशी आतताइयों के, विदेशर आक्रमणकारियों को, विदेशी उनका सवाल का जवाब दीजिए। क्या सचमुच में क्या आरएसएस चला रहा है? उसी का जवाब दे रहा हूं ना, उसी का जवाब दे रहा हूं। पहले उसके अनुरूप जो है शिक्षा विभाग चलता था, उसकी पढ़ाई होती थी, उसके बारे में छात्रों को बताया जाता था, देश की, हमारी संस्कृति की, देश की जो है हमारी जो पुरातन संस्कृति रही है, देश में का हमारा जो पूरे दुनिया में जिस चीज को हम स्थापित किए हैं, उन चीजों को बारे में बताना जो है उनको नागवार गुजरता था। आज जो है उन मुगल शासन जो हमारे ऊपर जो है अत्याचार किया, लंबे समय तक शासन किया और जिसने जो है देश को बर्बाद करने का काम किया, अंग्रेजों ने 200 सालों से 300 सालों तक जो है हमारे ऊपर शासन करने का काम किया, उन सब के बारे में जो बातें जो है बताई जाती थी, समझाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उन सबको जो है कम कर करके अब देश की संस्कृति के बारे में, अब वो जो है
छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनियों को जो है उसमें दर्शाया जाता है, सरदार पटेल के जीवनियों को दर्शाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जो है जो उनका देश की आजादी के लिए जो महत्वपूर्ण जो उनके लिए काम किए गए हैं, जो उनकी कुर्बानी हुई है, उसके बारे में जो है बताया जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, मुगल शासकों के खिलाफ जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में जो है अब पढ़ाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि आरएसएस की जो है आरएसएस भारत की संस्कृति के घोतक है, उसको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, संस्कृति ये आवश्यक है। हमारा क्या लगता है प्रेम, क्या लगता है प्रेम जी की सचमुच में आरएसएस ही चला रही है पूरा शिक्षा व्यवस्था? अरे भाई, मैंने कहा कि अगर भारत की संस्कृति के अनुरूप शिक्षा विभाग चलेगा तो जो भारत की संस्कृति के जो है रक्षक होंगे, जो उसके हितैषी होंगे, जो भारत की संस्कृति को मजबूत करना चाहते हैं, जो दुनिया में भारत के परचम को लहराना चाहते हैं, उसके बारे में जो है बुराई जो है ये कांग्रेस के लोग, जो विदेशी सोच जिनकी है और जिनको गुलामी सोच है, वो लोग जो है बोलेंगे ही इस प्रकार की। चलिए, ये हमारे साथ थे प्रेमरंजन पटेल, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों को जवाब दिया। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी का शुरू से ही चाल चरित्र और चेहरा रहा है देश के खिलाफ। विदेश में जाते हैं तो किस प्रकार से भारत की बुराइयां करते हैं, और जब संसद भवन में जब उनको समय दिया जाता है तो कहीं ना कहीं संसद भवन का समय को लॉस करते हैं। एक और अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा कि उनका महकमे को बंद कर देते हैं। आप लोग काहे बंद कर देते हैं? झूठ, पूरी तरह से झूठ। राहुल गांधी बोलना नहीं चाहते हैं, जितना बोलते हैं वो अपशब्द बोलते हैं, संसदीय भाषाओं का जो है मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग। अरे संसद है, संसद में आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उसकी मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो संसदीय पदों पर, जो उच्च स्थानों पर बैठे हैं, उनके बारे में जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जब नेता प्रतिपक्ष ही संसदीय मर्यादा का पालन नहीं करेगा तो इस लोकतंत्र में मर्यादाओं का तार तार होगा। तो ये राहुल गांधी करते हैं, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाते हैं जब उनको बोलने से रोका जाता है। जब उनको बोलने से रोका जाता है इसीलिए क्योंकि संसदीय जो मर्यादा होता है उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी तरमतार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का साफ शब्दों में ये कहना था कि जो भी खास करके परीक्षार्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह है। मतलब उन्हीं के आदेश के अनुसार इस तरीका के घटनाएं घटी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का यह कहना है कि जब जब हम संसद भवन में बोलना चाहते हैं, छात्रों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारा महकमे बंद कर देता है। मगर आज का जो संसद जो भवन है, कहीं ना कहीं अगर हम बातचीत करते हैं तो आज का जो बहस था 2:30 बजे तक के स्थगित हो गया। कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मनीष कुमार, जगत 24 पटना, बिहार।